हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये शनिवार का दिन है। शनिवार को मैं गई थी, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब गए थे मेरी बहन के घर। हम 3 बहनें हैं। तो एक मेरे से बड़ी है, एक मेरे से छोटी है, मैं बीच वाली हूँ। तो मेरी जो छोटी बहन है उसने नया घर बनाया है, तो उसके घर पे गए थे। उन्होंने सबको बुलाया था, मतलब जो भी अपने रिश्तेदार वगैरह, अपने यारे प्यारे, गांव गवांड जो भी मतलब उनके होते हैं, जिनको सब बुलाते हैं अपनों को वो बुलाए थे। तो हमें भी बुलाया गया था, तो हम भी गए थे। मेरे उसके साथ 2 रिश्ते हैं, एक तो मेरी बहन है और एक मेरे जो मोड़सरे हैं उसके लड़के के उसकी शादी हो रही है। तो मेरे मोड़सरे भी हो गए वहाँ पे और मेरी बहन भी होगी। 2 रिश्ते आए मेरे उस घर से। तो मोड़सरे मतलब ना समझो तो मैं बता देती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड है उसके मामा हैं वो, जहाँ पे मेरी बहन की शादी हो रही। तो ऐसे मेरे 2 रिश्ते हैं उस घर के साथ, उस फैमिली के साथ। तो मैं अभी हम चल दिए हैं मेरी बहन के घर। ये देखिए वहाँ पे मतलब बालगढ़ के आसपास ही गाँव पड़ता है वो। तो यहाँ पे देखिए रास्ते में जाते हैं तो ये कूड़े का पहाड़ आता है, ये कूड़े का पहाड़ है। जाते टाइम इतनी ट्रैफिक नहीं थी, जाते टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता ही है। तो आते टाइम बहुत ज़्यादा था। सुबह हम टाइम से निकल गए थे, मेहमान आने स्टार्ट भी नहीं हुए थे। हमारे आने के बाद भी मेहमान आने स्टार्ट हुए थे उनके, मतलब तब हम गए जब ज़्यादा नहीं थे, 2 या 4 आए होंगे हमारे सामने। तो नहीं तो हमारे सामने ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे, हमारे आने के बाद ही आए थे। इनू हेलो कर दो गाइस को। ये पहुंच गई हूँ मैं अपनी बहन के घर। बर्फ ये मेरी बहन की लड़की है, देवेन ये आप मेरी कर दो। बहन का लड़का है। हेलो गाइस कर दे। अभी खाना ही लगा है, मेहमान पहले ही आ गए, खाना लगने से पहले ही सब खाली खाली है। तो बहन के घर तो हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये देखिए हम देख रहे हैं आगे की तरफ सजावट भी करवा रखी थी नए घर की, बलून वगैरह भी लगवा रखे थे। अच्छा प्रोग्राम कर रखा था, वही खाना भी अच्छा था, डेकोरेशन भी अच्छी थी। और यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं बलून से, काफ़ी सारे बलून लगा रखे थे। और ये हम नीचे आ रहे हैं अभी ऊपर का देख के, मैं चलो ऊपर का दिखा ला, तो ऊपर का दिखाने चली गई थी हमें। तो खाना तो अभी लगा नहीं था क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे उनके घर पे। सुबह के टाइम हवन भी हुआ था, काम तो काफ़ी हो जाता है। और यहाँ पे खाना खा रही हूँ मैं और ये मेरा व्लॉग बना रही है। मैंने बोला था तो चल थोड़ा सा तो बना दे, क्योंकि ज़्यादा तो मैं बनाया ही था। मेरी भाभी भी भाई भी दोनों जा रखे थे और हम भी जा रखे थे। तो यहाँ पे मैं खाना डाल रही हूँ अपना, बस थोड़ी देर ही रुके थे। खाना खाना खाते ही थोड़ी देर बाद ही निकल लिए थे हम वहाँ से, क्योंकि ड्राइवर भैया को लेके जा रहे थे, उसको कहीं जाना था, ज़्यादा रुक नहीं पाए थे। और ये देखिए हम वापस भी चल पड़े हैं घर के लिए। मेहमान तो खैर हमारे सामने भी काफ़ी थे, लेकिन हाँ यही है, हमारे आने के बाद ज़्यादा आए थे क्योंकि उस टाइम ही खाना स्टार्ट हुआ था और हम ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे। तो इस जैसे हम फिर जल्दी ही आ गए थे। मेरे हस्बैंड यही करते हैं, कहीं भी जाना हो ना बहुत जल्दी चले जाते हैं और फिर आने का भी जल्दी रहता है इनको। तो हम जल्दी जाके जल्दी वापस आ गए थे। और ये देखिए जाम, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने थोड़ा सा वैसे ले लिया क्लिप, लेकिन इसमें कुछ भी जाम नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा जाम था, बहुत ही ज़्यादा। आने में बहुत टाइम लग गया था, जाने में इतना टाइम नहीं लगा था। और ये सोचा था जाते टाइम नहीं मिलेगा और आते टाइम ही बहुत ज़्यादा मिल गया। तो मेरी बहन की, जैसे मैं बता रही थी, वो मेरी बहन भी है और जो मेरे हस्बैंड है उसके मामा के लड़के की वाइफ भी है। ये 2 रिश्ते हैं हमारे वहाँ से।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये लोग परसों से स्टार्ट हो रहा है, शनिवार से। शनिवार को बहन के घर गई थी, तब स्टार्ट किया था, रास्ते से ही स्टार्ट हो गया था। तो उसको एंड नहीं कर पाई थी, नहीं कल व्लॉग बनाया, ना उसके वहाँ से आने के बाद व्लॉग बनाया, और ना आज कोई व्लॉग बनाया। अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी दोबारा से ख़राब। मेरे को आप लोगों को लग भी रहा होगा, वही खांसी जुकाम बुखार ये सब मेरे को दोबारा से हो गया था। पता नहीं वहाँ पे क्या होया, गर्मी थी, ठंडा वंडा पी लिया, उससे गला ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। एक तो सिर में दर्द हो जाता है भाई कहीं जाते हैं तो फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। आज बना रही हूँ। और आज तक मैंने कभी नहीं दिखाया कि मेरे को कहाँ से क्या मिला है और मैं किसको क्या देती हूँ और मेरे को क्या कहाँ से मिलता है। लेकिन मैं फर्स्ट बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ को मेरे को वहाँ से क्या मिला है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत मान सम्मान से ये दिया है, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान दे के मतलब से ये सब मेरे को दिया है। तो मेरे को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, भाई इतने मान सम्मान से दिया है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मेरे को क्या मिला। मैं ये चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती है कभी मैं किसको क्या दे रही हूँ वो दिखाऊँ, या मेरे को कौन क्या दे रहा है मैं ये दिखाऊँ। मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए मैं दिखाती भी नहीं हूँ। मैं अपने मायके जाती हूँ, वहाँ से सूट भी लेके आती हूँ, कुछ भी लेके आती हूँ, मैं कभी नहीं दिखाती मैं कितने सूट ले आई, कैसे सूट हैं, कैसे क्या है, मैं कभी नहीं दिखाती। मेरे घर पे कोई आता है मैं किसी को देती हूँ, मैं नहीं वो दिखाती हूँ। तो पर आज मैं आप लोगों को फर्स्ट बार ये दिखा रही हूँ कि मेरे को क्या मिला है, और ये बहुत खुश होकर बता रही हूँ आप लोगों को। और तब उन लोगों ने मेरे को दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि उनने इतने मान सम्मान से दिया मेरे को, मैं बता भी नहीं सकती। ऐसे आराम से चेयर पे बिठाया कि यहाँ पे बैठो, और इतने प्यार से दिया गया है, इतने इज्जत से कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती ज़बान से, मतलब अपने उससे बयां भी नहीं कर सकती, मतलब ये है। तो सूट तो मेरे को 2 दिए गए थे, लेकिन पता नहीं वो सूट एक 2 पन्नी में सूट थे। एक पन्नी में एक सूट एक पैंट शर्ट, और एक पन्नी में एक सूट एक पैंट शर्ट। तो एक पन्नी मेरी पता नहीं वहाँ कैसे छूट गई, क्या हो गया पता नहीं। तो एक तो मेरे को नहीं मिल पाया, वो वहीं पे रह गया, कैसे रहा मेरी गलती से, कैसे पता नहीं चला मेरे को, क्योंकि पहले वही दिया गया था एक सूट एक पैंट शर्ट, और उसके बाद ये वाले दिए गए थे। वो वाले दिए गए थे भाई, जैसे जाते हैं किसी भी घर, किसी के घर पे किसी प्रोग्राम में, तो सबको जो मिलता है उसके हिसाब से दिया था शायद वो तो। और ये दिया था मेरे को ये वाला सूट, ये देखिए बहुत अच्छा सूट है। ये दिया गया था कि वैसे तो मैं अपनी बहन के घर गई थी, लेकिन वहीं पर मेरे मोड़ सरे भी है, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा है, वो सगे मामा। तो उन्होंने जैसे सगे मामा है मेरे हस्बैंड के, तो मेरे मामा के लगे वो, मतलब मेरे हस्बैंड लगे उनके भांजे भांजे और भांजे की बहू को दिए उनने, ये सोच के भाई मतलब जो उसकी मेरी बहन की जो सास है वो गैस के बर्तों का उद्यापन कर रही थी, किया था मतलब कल मतलब शनिवार को उनने। तो जैसे भांजे को और भांजे की बहू को देना, उनको ये चीज़ अच्छी लगी कि शुभ होता है भांजे की बहू को देना। तो ये मान सम्मान दिया गया कि भाई भांजा और भांजे की बहू आ रहे हैं, तो ये दान या ये गिफ्ट हम इनको देंगे, जो भाई भांजे की बुआ रखी है भांजा रखा है। तो ये दिया गया, ये सूट मेरे को दिया गया था, बहुत ही अच्छा सूट है, देखिए बहुत ही अच्छा सूट है, खोल के भी दिखाऊं वो लोग बड़ा हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, शायद फिर मेरे को 2 उनमें डालना पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार बात करने लग जाऊँ तो लग जाऊँ, फिर तो मेरी बात ऐसी रहती है। इसकी चुन्नी है बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर सूट है, बहुत ही सुंदर गर्मी का। बॉटम इसकी प्लेन है और इस पे वर्क है, सूट पे वर्क है, तो बहुत अच्छा सूट दिया गया है। ये मेरा सूट है, और ये मेरे हस्बैंड के लिए, ये मेरे हस्बैंड के लिए सफारी सूट है, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए दिया गया। और
ऊपर पैसे भी दिए गए, वो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी कितने पैसे दिए गए। मेरे हस्बैंड को भी पैसे दिए और मेरे को भी पैसे दिए। तो वहाँ से कोई भी मेरा व्लॉग देख रहा है तो बहुत बहुत थैंक यू इतना मान सम्मान देने के लिए। मामी जी अगर आप भी देख रही हो तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर मामी देख रही है, मामियाँ हैं 4 है शायद, हाँ 4 मामियाँ हैं, 4 है ना, हाँ 4 मामियाँ हैं। तो कोई भी अगर मेरा व्लॉग देख रहा है तो इसके लिए बहुत थैंक यू। आप लोगों ने इतने मान सम्मान से मेरे को इतना कुछ दिया। देने का यही है भाई, देखो देने का कोई कुछ किसी कुछ भी दे दे, इसमें कोई वो नहीं होता। श्रद्धा सम्मान, कोई 1 रुपया दे दो चाहे 10 रुपये दे दो, इसमें कोई मैटर नहीं रखता। दे किस भाव से रहे हो, दे कितनी इज्जत से रहे हो, ये होता है मैन। तो उनने जो मेरे को दिया ना बहुत ही इज्जत से दिया, बहुत ही मान सम्मान से दिया है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो ये देखिए मेरी पायल, मेरे को पायल दी गई हैं। अरे पायल बहुत ही सुंदर है, जैसी मेरे को पसंद है। मेरे को यही पायल पसंद है, सेम जैसी मेरे को पसंद है वैसी ही मिली मेरे को, देख लो। तो उन लोगों को पता था मेरी पसंद का और मेरे को बहुत ही सुंदर पायल दे दी है। देखो मैं इनको पहनूंगी, अभी तो नहीं लेकिन पहनूंगी ज़रूर, तब पहनूंगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर पायल है और ये पैरों की हैं, चुटकिया बोलते हैं जो, वो है ये देखो। तो ये है और ये कानों की बालियां हैं, ये भी बहुत सुंदर है। इसमें भी डिजाइन बना हुआ है, देख लो। इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन ये भी बहुत सुंदर है। ये नाक की है, ये नाक की है, ये भी बहुत सुंदर है। मतलब बहुत ही सुंदर है सारा। तो बहुत बहुत थैंक यू इतना कुछ देने के लिए। देने के लिए का ये नहीं है कि ये देने के लिए, मतलब ये तो है ही है गिफ्ट, तो बहुत अच्छा दी रहा है, ये तो है ही। उसके साथ जो मान सम्मान, जो इज्जत हमें दी, हम वहाँ पे गए, वो सबसे मेन चीज़ होती है। हाँ एक लड्डू का डिब्बा भी दे रखा है, बहुत ही टेस्टी लड्डू है, बहुत ही टेस्टी। एक लड्डू तो देख रखे मैंने कन्नू को दिया था अभी, ये रखा। तो एक डिब्बा लड्डू का भी मिला है, देसी घी के लड्डुओं का। और इतने अच्छे हैं लड्डू भी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत टेस्टी। और सब्जी पूरी ये सब भी लेके आए थे हम, क्योंकि हमने फिर शाम को सब्ज़ी नहीं बनाई थी, वही जो सब्ज़ी वहाँ से लेके आए थे वही ले उसी के साथ खाना खा लिया था। तो सब्ज़ी पूरी भी लेके आए थे हम वहाँ से। और ये सब जो आपको दिखाया ये तो है ही, और बहुत अच्छा लगा। वो लोग ज़्यादा नहीं बना पाई थी क्योंकि वही मैं बाहर जाती हूँ तब व्लॉग बनाती भी बहुत कम हूँ, और फिर मेरे को है ना पता नहीं अजीब सा रहता है, और फिर कुछ जो वहाँ पे हो रहा है ना मैं उसमें ज़्यादा खो जाती हूँ। उस टाइम पे मैं व्लॉग को अहमियत देती हूँ, सही बता रही हूँ। जब मैं कहीं जाती हूँ ना, या कुछ ऐसी अच्छा कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, या कुछ मतलब व्लॉगिंग मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मैं मानती हूँ। लेकिन अब तक इतना इसको मैं इम्पोर्टेंट नहीं दे रही हूँ अपनी ज़िंदगी में कि कुछ भी हो जाए मैं इसको करूँगी नहीं। कई बार करती भी हूँ, कई बार नहीं भी करती हूँ, ऐसा मेरा। तो मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि वो भी मैंने सोचा भाई देखो अगर आप लोगों के साथ जुड़ रही तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है। आप लोगों को भी जानना होता है मेरे बारे में, और मेरा ही फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बना दिया था। एक फिर भी कोई आए ना आए, वो लोग भी किसी को पसंद हो ना हो, तो भाई बाहर जाके यही रहता है, किसी को पसंद हो या ना हो। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं बनाया व्लॉग। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरे ये इतने सारे गिफ्ट जो मेरे को मिले हैं। मैं जो लेके गई उस बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं क्या लेके गई। लेके तो मैं भी गई थी लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। मैं ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बताना कि मैंने क्या दिया, मेरे को क्या मिला। लेकिन ये चीज़ मैंने सबको इसलिए शेयर की है, ये अपनी ये वाली चीज़, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ऐसे मान सम्मान से मेरे को आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया जितना मान सम्मान से मेरे को मिला। पहली बार इतने मान सम्मान से मेरे को कुछ मिला है। तो ये सोच के मैंने तभी सोच लिया था, मैं कहा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
और आप लोगों को कमेंट करके बताना आप लोगों को वो लोग कैसा लगा और जो मेरे को गिफ्ट मिले हैं वो कैसे लगे, और आपकी जो भी राय है वो बता सकते हो। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ मैं शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है ज़्यादा। भाई देखो, कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ता किसी को कुछ भी देने में, ठीक है, सब अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं किसी के लिए जो भी करते हैं। तो मैं चीज़ें दिखाने इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि दिखाने से ना फिर क्या होता है, ये ना दिया, ये ऐसा दे दिया, नू कर दिया, ये है वो है, सो बकवास होती हैं। तो इस वजह से मैंने दिखाती नहीं हूँ। मेरे को मायके से भी जो मिलता है मैं कभी नहीं दिखाती आप लोगों को। मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है, मेरे को सब मिलता है, मैं देती भी हूँ और मेरे को मिलता भी है। जहाँ से जो मेरे को मिलना चाहिए वो मेरे को मिलता है, जो मेरे को देना चाहिए जहाँ वो मैं देती भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अब मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग बनाऊँ, डेली डालूँ, क्योंकि अभी हो रही है मेरी तबीयत ख़राब थोड़ी, ठीक होते ही हो सकेगा तो तबीयत ख़राब में ही कोशिश करूँगी बनाऊँ। तो कोशिश ज़रूर करूँगी अच्छे से अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊँ, डालूँ। और कमेंट करके बताना। देखो मेरी हालत, मैंने बाल भी नहीं बांध रखे, ऐसे ही बैठी हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अभी भी नाक बंद है, गला ख़राब है, सच बता रही हूँ। इसमें पता नहीं आप लोगों को महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरी। देखती हूँ कब तक ठीक होएगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।